नमस्कार दोस्तों, अब तक मैंने आप लोग को लगभग 3000 घर का वीडियो दिखाया हुआ है इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बनते हुए घर का जो काम किया गया है इसको डिफरेंट एंगल से दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल टॉप व्यू से आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अपने बनने वाले घर के लिए और भी अच्छा तरीके से समझ में आ सके। हालांकि इस घर में आपको 5 से 6 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलता है। वो सारा काम दिखाऊंगा, लेकिन ऊपर से टॉप व्यू के साथ दिखाऊंगा। जैसे कि कॉलम और बीम के बारे में हम लोग पहले नीचे से देख लेंगे, क्योंकि ऊपर से आप अच्छे तरीके से समझ में नहीं पाओगे। उसके बाद में फिर हम लोग ऊपर चलेंगे और टॉप व्यू से आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको और भी अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग सके। तो इस घर का अगर कॉलम का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 3 तल तक लिए इस कॉलम का डिज़ाइन किया गया है। 9 इंची बाई 14 इंची का यहाँ पे सॉलिड कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सिर्फ यही कॉलम नहीं, बल्कि ज़्यादातर घर का जो कॉलम है उसी तरीके से काम यहाँ पे किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे कि ये भी आप कॉलम देख पा रहे हो, इसे भी 9 इंची बाई 14 इंची के साइज में बनाया जा रहा है। 3 तल के लिए डिज़ाइन इस घर का पूरा कॉलम को किया गया है। दोस्तों, जब आप 3 तल के लिए कॉलम का डिज़ाइन करते हो तो ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ आप इसका साइज को ही बढ़ा ले। इसके साथ साथ इसमें लगा हुआ जो सरिया होता है, जो रेनफोर्समेंट होता है, स्टील होता है, उसका संख्या भी बढ़ाना पड़ता है। और कितना mm का देना है 3 तल्ला के लिए, इसको आप गौर से देख लीजिएगा। 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम में 6 सरिया का इस्तेमाल तो कम से कम करना होगा आपको 3 तल्ला के लिए। यहाँ पे देख सकते हो तो 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm के साथ यहाँ पे कॉलम का काम है वो किया गया है। 8 mm का रिंग का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो 3 तल्ला के लिए बिल्कुल सॉलिड कॉलम है। 3 तल्ला तक अगर आप इस तरीक़े से कॉलम पे ले जाते हो अपने घर को, तो किसी भी तरह का आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो देख पा रहे हो, इस घर के लिए जो बीम का काम किया गया है, जो इस घर का प्लेन बीम है, जिसके घर का फर्श के लेवल पे दिया गया है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। इसलिए मैं आपको घर के बाहर ले जाकर दिखाना चाहता हूँ, ताकि इसका साइज़ और लगा हुआ सरिया के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। फिर भी आपको सीढ़ी के जरिए ऊपर ले जाऊँगा, दिखाऊँगा टॉप व्यू कि किस तरीके से इस घर का डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया इस बनते हुए घर के बाहर और दिखाना चाहता हूं कि जो इस घर के लिए प्लेन बीम का काम किया गया है और इसका साइज़ क्या है और हाइट के बारे में जान लीजिए। तो लगभग 4 फीट के आसपास में ग्राउंड के लेवल से इसका ऊंचाई है वो रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप साइड व्यू और फ्रंट व्यू में आप दे सकते हो। इसका अगर साइज़ का बात कर ली जाए तो 10 इंची बाई 10 इंची का बना हुआ ये बीम है, सॉलिड बीम है, देख सकते हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीक़े से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में कास्टिंग है वो किया गया है। अंदर से आपको दिखाया, बाहर से भी दिखा देता हूँ। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी इस घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, साइड की तरफ भी आप जो कॉलम है उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे 9 इंची बाई 14 इंची के साथ में सारा कॉलम के साथ काम किया गया है। 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm के साथ में यहाँ पे पूरा कॉलम का काम किया गया। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चले चलते हैं घर के ऊपर और देखते हैं टॉप व्यू, देखते हैं कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे हॉल है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया गया है। इसके साथ अगर घर का साइज़ के बारे में जान लिया जाए तो लगभग 45 फीट बाई 35 फीट में ये बनता हुआ घर है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट छत पे लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ घर का जो सबसे टॉप में काम किया गया, वहाँ पे जो ब्रिक वर्क किया गया, वहाँ पे छत के ढलाई से पहले तक का पूरा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। अब जानते हैं कि किस तरीक़े से इस घर का डिज़ाइन है वो किया गया है। साइज़ मैंने बताया कि 45 फीट बाई 35 फीट में ये बनता हुआ घर है, इजीली आप देख सकते हो। और इसका मेन एंट्रेंस यहाँ पर रखा गया है। लगभग सामने की तरफ से देखिएगा तो बीचों बीच मेन एंट्रेंस रखा गया है। उधर आपको इस घर के लिए मिल जाता है पहला बेडरूम। इसके साथ साथ उसके जस्ट बगल में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है एक छोटा सा पूजा रूम। उसके जस्ट बगल में आप देख लेते हो तो आपको मिल जाता है स्टोर रूम। उसके बाद फिर एक रूम, उसके बाद फिर कॉर्नर पे एक रूम, मतलब 1 2 3 रूम के साथ में आप देखिएगा तो यहाँ पे पूजा रूम और स्टोर रूम देखने को मिलता है। उसके साथ पीछे वाला हिस्सा में चला जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है घर के लिए किचन। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बेडरूम देखने को मिलता है। उसके साथ एक छोटा सा जगह यहाँ पे है और उसके साथ यहाँ पे अगर आप देख लेते हो तो ये रूम है। और यहाँ पे इस घर के लिए दोनों रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथरूम है वो बनाया जा रहा है, इजिली आप देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। लगभग 13 फीट बाई 7 फीट के आसपास में साइज में यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है। उसके साथ एक और यहाँ पे बेडरूम आपको देखने को मिलता है, जिसका साइज 14 फीट बाई 13 फीट के आसपास का रखा गया है। तो यहाँ से घर का मेन एंट्रेंस है, एक बेडरूम इधर, दूसरा उधर। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सीढ़ी मिलता है, यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको गली मिलता है।
फिर हॉल बीचों बीच आपके साथ हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, यहाँ पे रूम है, जस्ट बगल में कॉमन टॉयलेट बाथ, जस्ट उसके बगल में आप देखिएगा तो एक और रूम है, फिर वहाँ पे किचन है, उसके साथ कॉर्नर पे एक और रूम है, उसके साथ बगल में स्टोर रूम है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस घर के लिए पूजा रूम। और इस तरीके से इस घर का पूरा डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। बाहर का अगर दीवार की बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हो कि 10 इंची के साथ यहाँ पे आउटर वाल का काम है वो किया गया है। सारा जो बाहर का दीवार है वो देख सकते हो कि 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। मैंने ज़्यादातर वीडियो में बताया हुआ है, हालांकि जो पार्टीशन वाला है उसे देखिएगा तो ज़्यादातर जो पार्टीशन वाला है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। देखिए सारा जो पार्टीशन वाला है वो 5 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया। हालांकि कभी भी आप घर का काम करवाते हो, जब सीढ़ी जो रूम रहता है वहाँ पे आपको 10 इंच का ही काम करवाना पड़ता है। अंदर वाला दीवार में देखिए इस तरीके से जहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है वहाँ पे ये 10 इंच के साथ में है वो काम किया गया है। ये लैंडिंग के ऊपर है इसलिए यहाँ पे 5 इंच का दीवार का काम वो किया गया है। जहाँ पे ज़्यादा लोड आता है सीढ़ी का वहाँ पे कुछ इस तरीक़े से आपको 10 इंच के साथ में काम है वो करना पड़ता है। तो देखा आपने कि किस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा है। फिर से बता देता हूँ, मेन एंट्रेंस पहला रूम, उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो पूजा रूम है, उसके बाद स्टोर रूम, उसके बाद फिर एक छोटा सा रूम, फिर उधर रूम, फिर वहाँ पर किचन, फिर वहाँ पर रूम, कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके बाद फिर यहाँ पर रूम, यहाँ पे सीढ़ी, उसके साथ यहाँ पे रूम है वो बना जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने आप लोग के साथ आज टॉप व्यू इस घर का शेयर किया। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।